एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय और उसके 35वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 35वें वचन से लेकर 38वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मजदूरों के विषय में बात कर रहे हैं कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हम देखते हैं प्रभु जब नगर नगर गांव गांव जाकर के प्रचार करता है, आराधनालयों में उपदेश करता है, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता है और बहुत सारे लोगों की बीमारियां और दुर्बलताओं को दूर करता है, तब उसके पीछे बहुत बड़ी एक भीड़ है और जब वो भीड़ को देखता है तो वो उस पर तरस खाता है। प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। वो व्याकुल थे और भटके हुए से नजर आ रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर क्या हम ये देखें कि वो सब बीमार थे, वो दुर्बल थे या उन्हें कोई परेशानियां थीं, तो प्रभु इस बात के लिए उन पर तरस खा रहे हैं कि वो बीमार हैं। वो तो वैसे भी उन्हें चंगा कर सकता था, क्योंकि इस धरती पर जब हम हैं तो हम इस बात को उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये धरती हमारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, अर्थात बीमारियां, तकलीफें, क्लेश ये तो हमारे साथ लगे रहेंगे जब तक हम जीवित हैं। भले ही हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के प्रभाव से वो बीमारी दूर भी हो जाए तो भी आगे आने वाले समय में कोई और दूसरी बीमारी या दूसरा क्लेश आएगा। तो प्रभु यहां उन पर तरस क्यों खा रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो रखवालों के ना होने के कारण, मतलब सही दिशा या उनकी रक्षा करने वालों के कारण वो भटके हुए से हैं। वो भटके हुए हैं और वो पाप के चंगुल में फंसे हुए हैं। वो एक ऐसे भेड़ों को देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि कहां जाना है, किधर जाना है। रखवाला जो शब्द है, जब हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की नियुक्तियों में एक जो है रखवाला है। रखवाले को इंग्लिश में पास्टर कहा जाता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो बात कर रहे हैं कि इनका कोई रखवाला नहीं है। असल में असली रखवाला तो हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यहाँ पर उनको देख करके थोड़ा तरस खाते हैं, क्योंकि प्रभु की सेवा इतनी नहीं है कि वो हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा। वो हमेशा उसकी सेवा वहां नहीं है, केवल 3.5 साल की सेवा है, उसे पता है। तो वो आगे आने वाले समय के लिए अपने चेलों को समझा रहा है, वहां बता रहा है कि आगे आने वाले समय में मैं अपनी सेवा तुम्हें सौंप के जाऊंगा, जिसे हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो बलिदान हो गया और वो जो देह थी, वो देह स्वर्गीय देह में जो है जी उठी और वही देह के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर आज विराजमान है। लेकिन आज एक देह और है इस धरती पर और वो देह हम सब मिलकर हैं। इफिसियों की पत्री के अनुसार हम सब प्रभु यीशु मसीह की देह हैं और वो हमारा सिर है। हम 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि हम सब अलग अलग प्रभु की देह के अंग हैं। और क्यों बने हैं देह? क्योंकि वो जो राज्य के सुसमाचार का जो उसका कार्य है, उसकी जो सेवकाई है, उसको उसने इस देह को सौंपा है। यहां पर आगे आने वाले समय के लिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे बीच में एक और सहायक होगा जब मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा। तो यहां इस धरती पर पवित्र आत्मा की सेवा, पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है। 2 तरीके से कार्य होती है। एक वो हमारे पर्सनल जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कार्य करता है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, और एक कलीसियाई रूप से वरदानों को दे करके, नियुक्तियों को करके पवित्र आत्मा की सेवा है। लेकिन उस सेवा के बहुत सारे सेवकों की कमी है। तो प्रभु यहां ये कह रहे हैं कि आज भी कमी है, आज भी कमी है। तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बहुत पके खेत हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। खेत का यहाँ पर 2 चीजें हो रही, एक तो रखवाला, भेड़ों की रखवाली, और दूसरा पके खेत। तो प्रभु कह रहे हैं कि अपने पिता से प्रार्थना करो, मतलब खेत के मालिक से, खेत के स्वामी से विनती करो कि वो और मजदूर भेज दे। तो यहाँ मजदूर और रखवाला 2 शब्द हैं। मजदूर से क्या तात्पर्य है, पहले हम ये समझेंगे, फिर रखवाले के विषय में हम बात करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो प्रभु की सेवकाई है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभी जो संचालित है, या हम कहें हम सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस सेवकाई को एक देह के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जो रखवाला है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो रखवाला वो है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों की रखवाली करता है, उनको पोषित करता है। लेकिन मजदूर वो है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सेवक हैं जो प्रभु के लोगों को गेहूं बना करके उसके खत्तों में जमा करते हैं। देखिए, हम जब खेत का आगे दृष्टांत देखेंगे, जंगली बीज का दृष्टांत अभी हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, और जंगली बीज और वचन इसको देखेंगे, तो खेत परमेश्वर के लोगों को, यानी इस संसार को दर्शाता है। और खेत के अंदर जो उगी हुई फसलें हैं, वो परमेश्वर की फसल को दर्शाता है, जो वचन के द्वारा
जो है आगे फलवंत होती हैं। लेकिन बीच में जंगली बीज भी है जो शैतान के द्वारा चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, रखवाले का काम यह है कि वो उन जंगली खरपतवार से, जो शैतान की बोई हुई शिक्षाएं हैं, शैतान की बोई हुई जो बातें हैं, उनसे रखवाली करे और प्योर परमेश्वर के खरे वचन के द्वारा उनको संभाले, ताकि उस दुष्ट के चुंगल में वो ना फंसे। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कहां गेहूं कहां भूसी। तो गेहूं और भूसी क्या है? गेहूं वो है जो खत्तों में जमा होती है, और भूसी वो है जो जलाने के काम आती है, जो एक साथ मिली हुई होती है, उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनको बांटा जाता है। तो यहां पर दो प्रकार से, एक भूसी और गेहूं को कंपैरिजन किया गया है मानवीय बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन से। मतलब मानवीय बुद्धि जो है वो भूसा है और परमेश्वर का वचन प्योर गेहूं है। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ प्रतीकात्मक रूप से प्रभु की खेती को दर्शाया गया है। मतलब प्रभु के लोग, जो भूसा है वो शैतान के लोग हैं और जो गेहूं है वो प्रभु के लोग हैं। ठीक है, तो यहां प्रभु आगे आने वाली सेवा के विषय में बात कर रहे हैं, और वो सेवा जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, क्योंकि सेवकाई पवित्र आत्मा की है। तो जब उस वक्त जिस समय प्रभु ये बोल रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं है और प्रभु उनको देख रहे हैं, उनको भटका हुआ देख रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए प्रभु कहते हैं कि तुम में सच्चे सेवक होने चाहिए। आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि लोग अपने आप को अगुवा कहते हैं कि हम अगुवे हैं, हम फलाने चर्च के अगुवे हैं, हम ये हैं, लेकिन हम अगुवे नहीं हैं। हमें एक मिनिस्ट्री दी गई है और वो मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा की है, प्रभु यीशु मसीह की है। उस मिनिस्ट्री के हम सेवक हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे, हमें मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह का जो है राजदूत कहा गया, एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया, जो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और परमेश्वर का सहकर्मी। अभी हम पहले कुरिन्थियों में पढ़ेंगे कि जो सेवक होता है वो परमेश्वर का सहकर्मी है, यानी कि वो परमेश्वर का सेवक नहीं है, ना ही वो प्रभु यीशु का सेवक है, वरन उस सेवकाई का सेवक है जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। तो आज भी यही समय है, आज भी प्रभु अपने लोगों को देखकर तरस ही खा रहे हैं, क्योंकि आज भी वो सच्चे मजदूर जो सही मायने में उसके खेतों की फसल काट के उसके खत्तों में जमा कर सके नहीं है, और ना ही वो रखवाले हैं जो प्रभु की भेड़ों की रखवाली करके उन्हें सही रास्ते पे ला सकें। तो आज भी वो समय है। इसलिए हर समय के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कह दी कि जितना मेरे बाद जब पवित्र आत्मा की अगुवाई आएगी, उसकी सेवा आएगी, तब भी तुम लोगों को प्रार्थना ही करनी है। और प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रार्थना करने का मतलब हमारी इच्छा है। जब हम कोई प्रार्थना करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर वो इच्छा है, तभी तो हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने का अर्थ ये है कि हम स्वयं को भी तैयार करें। यदि हम सेवक हैं, केवल प्रार्थनाओं से नहीं होगा। प्रार्थनाओं के द्वारा तो जो है हमारी विनती परमेश्वर तक पहुंचेगी, लेकिन जब हम ये प्रार्थना करेंगे कि मजदूर थोड़े पिता तू और भेज, तो हम अपने लिए वो इच्छा जागृत करेंगे कि हम सच्चे सेवक बने। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, 90% लोग प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, वरन वो अपनी भेड़ें समझ रहे हैं, वो उन्हें अपनी कलीसिया समझ रहे हैं, अपना चर्च समझ रहे हैं। क्या वो कलीसिया का अगुवा क्या हमारे लिए या अपने भेड़ों के लिए क्रूस पर चढ़ गया? नहीं, प्रभु चढ़ा ना। तो सारी की सारी भेड़ें प्रभु की हैं, सारी की सारी कलीसियाएं प्रभु की हैं, सारे की सारे जो लोग उसमें हैं वो सब प्रभु के हैं। लेकिन आज लोग जो है अपने दिमाग की बातों को, अपनी बुद्धि की बातों को, जो कि भूसे के बराबर है, वो लोगों को दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन नहीं दे रहे, वरन अपने मन की बात कर रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, जिससे कि वो लोग भूसी समान बनते जा रहे हैं। आज समय है कि हम प्रार्थना करें, वरन खुद को जांचें। आज सेवक खुद को जांचें कि क्या हम सही मायने में परमेश्वर का गेहूं बांट रहे हैं। जब गेहूं बोएंगे तभी तो गेहूं की फसल कटेगी। भूसा बोएंगे तो भूसे से कोई फसल नहीं उगती है। तो ये प्रार्थना करने का मतलब है कि कलीसियाओं में ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु तेरे सच्चे सेवक, हम सेवक बन के कार्य करें, तेरे मजदूर बन के कार्य करें, और जो रखवाली की सेवा तूने दी है सच्चाई के साथ हम उसकी रखवाली करें। तो प्रार्थना करने का मतलब हमारे अंदर स्वयं की इच्छा डेवलप होनी चाहिए। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ये जरूरी है कि आज हम अपने अंदर झांक करके देखें, अपने आप को एनालिसिस करें कि क्या हमारे अंदर ये इच्छा है कि प्रभु तेरा गेहूं रूपी वचन लोगों को बोया जाए, ताकि गेहूं रूपी फसल काटी जा सके। ये बहुत थोड़े हैं, उस वक्त भी थोड़े थे और आज भी थोड़े हैं। इसीलिए क्योंकि लोग केवल प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को इच्छा नहीं बना रहे, अपनी डिजायर नहीं बना रहे हैं, अपना लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। तो ये लक्ष्य बनाने के विषय में बात यहां प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि देखो, जो खेत पके खड़े हैं उसके लिए तुमने मेहनत नहीं की है, उसके लिए मैंने मेहनत की है।
अभी हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुमने कोई मेहनत नहीं की है, तुम्हें उसकी फसल काटनी है, उसके लिए प्रभु ने दाम चुकाया है, अपने लहू के द्वारा उसने इस खेत को सींचा है, जो गेहूं की फसल खड़ी हुई है, जो परमेश्वर के सच्चे वचन के द्वारा बोई गई है। तो उसे केवल हमें क्या करना है, प्रभु के खत्तों में जमा करना है, एक सेवक बनके। तो यहां प्रभु यीशु मसीह इसी बात को यहां बता रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए कि प्रार्थना करो, अर्थात अपने अंदर वो इच्छा उत्पन्न करनी है हम सभी मसीह विश्वासियों को, ताकि हम सही मायने में प्रभु की भीड़ों की रखवाली कर सके और प्रभु के खेतों को, उसके खत्तों में, फसल को खत्तों में जमा कर सके। तो यहाँ हमने 9वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। 10वें अध्याय का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।